हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपको एक क्वेश्चन। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज पढ़ेंगे अभ्यास 2B। इसमें लिखा हुआ है संख्या रेखा अंकित योग तत्वों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 0 से 4 तक दिया गया है और यहाँ से 4 से 9 तक दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 5 अंक इसमें बढ़ा दिए गए। तो इसे टोटल हो जाता है 5, 4 और 5 9। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है 0 से 5 तक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 5। अब देखिए यहाँ से 5 से कहाँ तक गया है, 11 तक। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 6। तो टोटल हमारा देखो यहाँ से 0 से 11 तक दिया गया। तो 6 5 11। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब देखिए यहाँ संख्या रेखा पर दिखाना है। तो यहाँ दिया है 5 प्लस के 4 बराबर 9। इसी तरह बिल्कुल सेम ऊपर जैसे हुए, बस वहाँ पे क्या था, इनको तथ्यों को निकालना था। अब यहाँ पे इनको दिखाना है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट कितना चल रहा है, 9 तक। तो हम पहले संख्या रेखा पे इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे संख्या रेखा बनाइए। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। तो चलिए सबसे पहले इसमें दिया गया है 5। तो हम पहले यहाँ से 5 बढ़ेंगे इस तरह से। यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद कह रहा है 4। तो 1 2 3 4 9 तक फिर यहाँ से जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे ये बढ़ेगा आपका 9 तक। अब टोटल कितना कह रहा है, तो यहाँ देख लीजिए इस तरह से आपका ये टोटल 9 तक हो जाएगा। सीधी बात, ये गया 5, ये गया 4 और ये हो गया 9। इसी तरह से इसको कर लीजिए। देखिए कहाँ तक है, 5 तक। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसको 6 बढ़ा देते हैं। 0 का कुछ होना नहीं है, तो इसलिए 0 को ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ से 0 से हमें कितना देना है, 5 तक। तो इस तरह से हम यहाँ पे चलेंगे 5 तक। इस तरह से इसको 5 तक कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें दिया गया है 2 3 4 5 9, 2 3 और 4 और 9। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। इस तरफ बना लीजिए। अब देखिए 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। सबसे पहले हम देखेंगे 2। तो इस तरह से आप 2 बना लीजिए। ये 2 हो गया। फिर कह रहा है कि 3। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3। तो यहाँ पे जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपका ये 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 3 और 4 टोटल कितना हो गया, 9। इस तरह से आपका ये 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलिए अब निम्नांकित वाक्य कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए इसमें देखिए कैसे टोटल बराबर होगा। इसमें 345 दिएगा। सिंपल सी बात है भैया कि इसमें 7 8 9 को कर दीजिए तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा दोनों पक्ष। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 8 8 9 प्लस के 0। तो इसमें कितना ऐड करा जाएगा, सिंपल सी बात है। 0 तो कोई ऐड नहीं होना। तो यहाँ लिख दिए 2 8 8 9। अब यहाँ पे देखिए अभी क्रम विनिमय का नियम बन रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए 4 5 6
और 7, 8, 9 ये दिया गया है। इसमें बचा क्या, ये बचा है 2, 3 और 4। अब देखिए पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया का क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। सिंपल सी बात, आप समझिए कैसे जांच करनी है। जैसे क्रम विनिमय में क्या होता है, 2 + के 3 बराबर 3 + के 2, बिल्कुल बराबर रहेंगे। इनको जोड़िए, 3 2 5 और 2 3 5 और 3 2 5, ये भी सही है। 4 + के 5 बराबर 5 + के 4, इस तरह से बराबर रहेंगे। अब यहाँ ले लीजिए 10 + के 1 या 1 + के 10, ये क्रम विनिमय के नियम में ये तीनों बराबर रहेंगे। अब ये कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया का क्रम विनिमय नहीं है। सीधी बात है, अगर हम यहाँ पे 4 - के 5 लें और -5 + के 4 लें तो क्या सेम आएगा? नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है, -1 बच रहा है, और यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है। देखिए यहाँ पे क्या घटा रहे हैं, 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लीजिए, इसमें ऐसे कर लीजिए, + के 5 माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ये बराबर नहीं आएंगे। इसी तरह देखिए 3 - के 2 कर लीजिए और 2 - के 3 कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस का, और यहाँ पे -1 बचेगा, इसलिए ये बराबर नहीं आएंगे। इस तरह से सीधी सिंपल घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ये लिख दीजिए, क्रम विनिमय नहीं है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह से आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। यहाँ लिख दीजिए, घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। घटाने क्रिया और योग की क्रिया क्रम विनिमय है। इस तरह से आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।